से अभी गिरीश जी भी आए, संबोधित नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपना परिवार बैठा है और मैं मंत्री मतलब राजा नहीं, किसान अन्नदाता है, जीवनदाता है, भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है और किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। तो इसी भाव में बिना किसी औपचारिकता के मुझे लगा कि आपसे विशेषकर जो केला उत्पादक किसान हैं और उनसे जुड़े बाकी भी, चाहे वो एक्सपोर्ट का मामला हो, प्रोसेसिंग का मामला हो, चर्चा करते हुए जाना चाहिए। कृषि मंत्री दिल्ली में कृषि भवन में बैठ के अफसरों से बात करके नीति बनाएगा तो वो नीति कभी किसान के हितों के पोषण को नहीं कर पाएगी। वो तो किसान की नीति किसान के बीच बननी चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मिलते हुए मैं जाऊं। आज नवरात्रि है, वर्ष प्रतिपदा है, गुड़ी पड़वा है, उगादी है, नया साल है, अपना नया साल। अपना नया साल 1 जनवरी को शुरू नहीं होता। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। तो अपना नया साल तो परंपरा का ये है। तो आपला सर्वांना गुड़ी पड़वाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ये नया साल मंगलमय हो। और जब जलगांव की बात मैं करता हूं तो खान देश की धरा, स्वर्ण नगरी और बनाना सिटी है ये। और आसपास जो केला उत्पादक किसान है, पिछली बार मैं मंत्री बन के आया था तो आपने कहा केला क्लस्टर चाहिए, केला क्लस्टर चाहिए। और आपकी मांग पर भगवान की कृपा से रक्षा ताई के प्रयास, स्मिता ताई के प्रयास और आपका आग्रह तो क्लस्टर यहां स्वीकृत हो गया। अब ये भी कम ही होता है कि पहली बार मांग हो और दूसरी बार आने के पहले पूरी हो जाए। ये 200 करोड़ रुपए का क्लस्टर यहां बन रहा है, बनेगा। और उसमें जितनी चीजें आपने कही, एक बात हुई क्लीन प्लांट मटेरियल की। एक बीमारी की बात अभी हो रही है, फंगस, और वो जहां लगी उसने केले का भयानक नुकसान किया। 40 मतलब फसल ही खत्म हो गई। हम उसके लिए अवेयर रहेंगे। मेरे साथ दिल्ली से अधिकारी आए, प्रियरंजन और उनकी टीम। मैं निर्देशित कर रहा हूं कि इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम बनेगी और वो टीम जो कुछ हो सकता है बेहतर से बेहतर रिसर्च और प्रयोग करके इस बीमारी से बचाने में जुटेगी। हम तत्काल जाके यहाँ टीम बना देंगे पूरी, लेकिन क्लीन प्लांट भी मिले। और इसलिए, और वो सरकारी क्षेत्र में भी मिलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर और सरकारी क्षेत्र मिलकर भी काम करें। और इसलिए जो हम क्लस्टर बना रहे हैं उसमें प्लांट भी बनाए जाएंगे, प्लांटिंग मटेरियल भी तैयार किया जाएगा किसानों के लिए। अच्छे प्लांट मिले उसकी कोशिश हम भी करेंगे और लगभग 5 करोड़ प्लांट तैयार हो इस बात का प्रयत्न किया जाएगा। हम एक बात और आई अभी कि सब्सिडी नहीं मिली। ये ड्रिप पे सब्सिडी है जो केले में पानी के लिए बहुत जरूरी है। और केले में जो प्रयोग हो रहे हैं, आज मैंने जैन इरिगेशन में भी वो देखे। कई चीजें कम पानी में कैसे हो सकती है, फर्टिगेशन भी पानी के माध्यम से कैसे हो सकता है। देखो, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग तो हमको करना पड़ेगा। तो वो तकनीक का उपयोग हम कहते हैं कि पहली बात है कि जिनने ड्रिप पहले ली है उनको सब्सिडी मिल जाए। ये MIDH का काम देखते हैं, प्रियरंजन जो मेरे साथ आए हैं। भाई, जितना बकाया है उतना महाराष्ट्र सरकार गिरीश जी मांग ले,
MIDH के अंतर्गत पहले ये पैसा दिया जाएगा। ये न्याय नहीं है कि 19 की सब्सिडी अब तक नहीं। और इसको प्रिय रंजन जी पर्सनली आप मॉनिटर करेंगे। अगर किसान को सब्सिडी देने का वादा किया है तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलता। हम जो यहाँ क्लस्टर बना रहे हैं उसमें जो अच्छी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो सारी की सारी होगी। इनपुट से लेके बाकी जो गैप है उसको भी पूरा करेंगे। फ्रूट कवर, बीमारी से बचने के लिए बायो कंट्रोल, मैकेनाइजेशन, प्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज की बात अभी कई मित्रों ने कही। मैं कहना चाहूंगा कि MIDH के अंतर्गत भी और एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को हम भारी सब्सिडी देते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज के लिए अगर कोई साथी आगे आएंगे तो उनके प्रोजेक्ट स्वीकृत करने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ताकि कोल्ड स्टोर और स्टोरेज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो। राइपनिंग चैम्बर भी यहाँ बनाया जाएगा। केले में उसके महत्व को आप जानते हैं। रेफ्रिजरेटेड बेंस भी, और एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग दोनों चीजें। अब केवल केला खा के हम केले के उत्पादन को नहीं खपा सकते, तो केले के अलग अलग उत्पाद जो हमने यहाँ भी देखे स्टॉल्स लगे हैं, उसमें और क्या वैरायटी हो सकती है, उसको भी हमको बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अलग अलग प्रोसेसिंग करके क्या क्या चीजें अब केले से बनाई जा सकती है, इसमें भी ये जो हमारा क्लस्टर है ये काम करेगा। और दोनों चीजें घरेलू खपत भी पूरी करें। गिरीश जी, आपके आने के पहले एक डिमांड ये हुई है कि पहले तो खूब प्रचार होता था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो अंडे की जगह केला क्यों ना खाएं। इस तरह की चीजें भी आई है। क्यों कोई जो केला है वो एक संपूर्ण आहार है, पूर्ण पोषण देता है। तो उस तरह की चीजें तो अंदर भी खपत कैसे ठीक हो और बाहर भी कैसे ठीक से, बीमारी कंट्रोल से लगा के, प्लांट मटेरियल से लगा के, एक्सपोर्ट में अभी अस्थायी कुछ दिक्कतें आई है, कुछ प्रैक्टिकल दिक्कत होती है और कुछ दिक्कत का फायदा उठाने वाले तत्व भी होते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प और मंशा है कि गड़बड़ करने वाली लॉबी, आपदा में अवसर खोजने वाले बेईमानों को चिन्हित करके हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। इस पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि एकदम कीमत इतनी कैसे घट सकती है। आखिर कुल एक्सपोर्ट कितना होता है, एक्सपोर्ट की बाधाएं हैं, कोई दिक्कत अभी आप सब जानते हैं। और ऐसी बाधाओं पर सीधे हमारा कंट्रोल भी नहीं होता, कुछ दिन लगते हैं उसमें। लेकिन अदर देन कोई उसका फायदा उठा के और कोई गड़बड़ करना चाहता तो वो सफल नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार के साथ मिलकर अगर कोई ऐसी लॉबी है, और मैं खुद कृषि मंत्री के रूप में देखो किसान बहनों और भाइयों महसूस करता हूं कि हम जहां पैदा करते हैं वो सस्ता बिकता है, और वही चीज जब दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में चली जाती तो महंगी हो जाती है। कई तरह की ऐसी चीजें, टमाटर 2 रुपया किलो यहाँ, और वहां जाओ तो 40 रुपया किलो। ये जो बीच का अंतर है, हम उस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के साथ मिलकर भी काम करेंगे। राज्य सरकार किसान हितैषी है, मिलकर काम करेंगे। और ये बिचौलिया जो मिडिल मैन है, ये मुनाफा तो कमाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन ऐसा ना कमा पाए कि जिससे किसान को उसके पसीने की कीमत ना मिले। ऐसा मैकेनिज्म बनाने की भी कोशिश करेंगे। कुछ चीजें हमने की है, जैसे हमने गिरीश जी एक MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बनाई, और उसमें तय किया कि अगर कोई चीज बहुत सस्ती हो जाए, जैसे टमाटर सस्ते हो गए बहुत, और टमाटर का कीमत भी किसान नहीं निकाल पा रहा है, तो हमने तय किया कि अगर टमाटर के रेट यहाँ ठीक नहीं है, दूसरी जगह ठीक मिलते हैं, और वहां किसान अगर ले जाना चाहे बेचे, तो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे के कारण वो नहीं जा पाता, तो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। ये हमने एक योजना बना दिया है। एक भावांतर भुगतान का भी मॉडल हमने बनाया है। अब देखो, केला ऐसी चीज नहीं है कि जिसको खरीद के MSP पे रख लो।
गेहूं चावल वो तो रखा जा सकता है, लेकिन हम आज आपने कहा तो क्या विचार हो सकते हैं, जैसे क्या कोई ऐसी चीज बन सकती है कि बहुत सस्ता अगर बिके तो जो लागत रेट है या मॉडल रेट कहें वो और मार्केट रेट उसके बीच का अंतर किसान को दिया जाए। इस तरह की चीजें व्यवहारिक हो सकती है, जो हमने मिर्ची में किया, आम में करने की हमने कोशिश की। तो हमने कई तरह की चीजें पीएम आशा के अंतर्गत बनाने की कोशिश की। किसान भाई, मैं ये तो नहीं कहता कि हर एक चीज हम हल कर ही देंगे। कई चीजें ऐसी होती है कि जिनको हल करते करते काफी समय लगता है, लेकिन जितने मुद्दे आपने उठाए हैं उन पर विचार करके राज्य शासन के साथ मिलके कहां सा, देखो मुख्य रूप से तो राज्य सरकार को देखना है, केंद्र सरकार सहयोग करेगी, तो हम पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे उनका समाधान हो। आज आपके दर्शन देखो, आज गुड़ी पड़वा के दिन, वर्ष प्रतिपदा के दिन मैंने बेटियों की पूजा की, क्योंकि मैं बेटियों में ही देवियां देखता हूँ। यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो उनकी पूजा हर बार गुड़ी बांधता था घर पे। ये पहली बार है जब गुड़ी बांधने दिन में जलगांव आ गया, बांधने दिन। लेकिन गुड़ी की पूजा आपने यहाँ भी करवा दी, बंधवा दी रक्षा जी, और स्मिता ताई मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर आपको शुभकामना। मैं ये तो नहीं कहता कि हर चीज में हल ही कर दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ देवेंद्र जी की सरकार है, मैं ये जरूर आपको वचन देता हूँ कि इनको हल करने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की जाएगी। आपने अनेकों निवेदन और दिए हैं, उन निवेदन में से भी जो जो संभव है करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन कई चीजों का समाधान इस केला क्लस्टर में छुपा हुआ है जो आपने मांगा था, और भगवान की कृपा से आपको देने में हम सफल हुए हैं। एक बार आप सबको वर्ष प्रतिपदा की, नव वर्ष की, गुड़ी पड़वा की फिर शुभेच्छा। चूंकि अगला कार्यक्रम 2 बजे है और 1 घंटा कब से ज़्यादा लगभग रास्ते में लगेगा, और इसलिए मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहूँगा। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, राम राम। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।